एक हॉन्टेड कैमरा। आशीष, उठो, सोते ही रहोगे क्या? आशिका ने अपने पति को उठाते हुए कहा और उसे याद दिलाया कि आज उसे एक एग्जीबिशन में जाना है जहां पुराने ज़माने की एंटीक आइटम्स की नीलामी होने वाली है। आशीष बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। वह एक फ़ोटोग्राफ़र था और चाहता था कि यहाँ से एक बहुत ही एंटीक कैमरा लेकर चला घर जाए ताकि अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में चार चांद लगा सके। वैसे तो आशीष काफ़ी मेहनती लड़का था और अपनी बीवी को भी बहुत खुश रखता था। अपने कैरियर में भी बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। काफ़ी कम दिनों में ही उसने काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया था। फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में वह कुछ लगभग 2 साल पहले आया था, जब उसने फ़ोटोग्राफ़ी स्कूल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसके बाद प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करना स्टार्ट किया। आशिका को भी अपने पति से कोई खास परहेज़ नहीं थी। बस एक इस बात का ही रोना था कि वो बहुत ज़्यादा सोता था। खैर, आशिका ने आशीष को उठाया और वह अपने कामों में लग गई। उसके बाद आशीष कुछ 1 घंटे बाद उठा और जल्दी जल्दी में तैयार होने लगा। आशिका, आशिका, जल्दी करो, चलो, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, देर अभी होनी है। इतनी देर से जब मैं तुम्हें उठा रही थी तब तो देर नहीं हो रही थी। चलो, मैं तो बहुत देर से तैयार हूँ। जल्दी से तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी आशीष ने ब्रेकफास्ट किया और वे दोनों एग्जीबिशन के लिए निकल गए। वैसे तो वो भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहते थे, लेकिन एग्जीबिशन गौहर महल में लगा हुआ था। गौहर महल न्यू मार्केट के आसपास का ही इलाका है। वैसे तो आशीष के पास बाइक थी, लेकिन कभी कभी वो दोनों बस से ट्रैवल करना पसंद करते थे, तो जल्दी से उन्होंने बस पकड़ी और गौहर महल पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो लगभग 10 बज चुके थे और एग्जीबिशन स्टार्ट होने ही वाला था। एग्जीबिशन शुरू होने के पहले वहाँ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई। कुछ आधा घंटा ये सब चला और उसके बाद में धीरे धीरे एंटीक आइटम्स की नीलामी शुरू हुई। आशीष को पहले से ही किसी तरह यह पता चल गया था कि कुछ बहुत पुराना कैमरा आने वाला है। अब जैसे ही आशीष को कैमरों का इतना शौक़ था, आफ्टर ऑल वो एक फ़ोटोग्राफ़र था, तो जैसे ही कैमरे की नीलामी शुरू हुई, आशीष ने 50,000 की बोली लगा दी और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते बोली 1 लाख तक पहुंच गई। अब इससे ज़्यादा आशीष के पास पैसे नहीं थे। उसने इतनी ही सेविंग्स काफ़ी दिनों में जोड़ पाई कर रखी थी। जैसे जैसे लोग कीमत बढ़ाते गए, आशीष का चेहरा उतरता गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अब पता नहीं कैमरा मिल पाएगा या नहीं। आखिरी नीलामी की रकम 1,80,000 पर रुकी। कैमरा एक लड़की ने लिया था। आशीष का मन चाहा कि वह जाकर उससे वह कैमरा छीन ले, लेकिन वो क्या कर सकता था। अब वह कैमरा उस लड़की का हो चुका था। आशीष ने ध्यान से सुना तो नहीं, पर शायद उस लड़की का नाम सोनालिका था। जब नीलामी खत्म हुई तो आशीष और आशिका अपने घर चले गए। फिर आशीष ने कहा कि ठीक है, अब हम कभी और इस तरह के कैमरे के बारे में सोचेंगे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ऑफिस में बचे हुए अपने कुछ काम करूँगा। आशीष अपसेट होकर ऑफिस चला गया। आशीष एक एंटरटेनमेंट कंपनी में एग्जीक्यूटिव फोटोग्राफर था। अपना बचा हुआ काम निपटाकर जब वह 3 बजे के आसपास उसे कुछ आलस सी आने लगी और उसे थोड़ी सी झपकी आ गई। जैसे अचानक वह सो रहा था, उसे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी और अचानक उसकी नींद खुल गई। जब आशीष ने अपनी आंखें खोली तो वह अचरज रह गया। उसके सामने वही कैमरा रखा हुआ था जो आज नीलामी में वह नहीं जीत पाया था। आशीष सोचता रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैमरा तो कोई और ले गया था, आखिर यहाँ कैसे आ गया? लेकिन जैसे ही आशीष को उस कैमरे की बहुत ज़्यादा चाहत थी तो उसने कैमरा रख लिया। उसने सोचा, अगर कोई कैमरा मांगने आया उसे लौटा दूंगा, पर कोई नहीं आता तो यह कैमरा मेरा हो गया। आशीष बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर कितने दिनों से उसने चाहा कि उसे वह कैमरा मिल जाए।
यह बात जल्दी जल्दी आशिका को बताना चाहता था। उसने आशिका को फ़ोन लगाया। जैसे ही आशीष ने आशिका को फ़ोन लगाया, इधर उसके ऑफिस में अंदर कोई आया। वह सोनालिका थी। हाँ, शायद आशीष उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कैमरा वापस जाएगा। तभी सोनालिका ने कहा, हेलो आशीष, मैं आपकी शो की नई मॉडल हूँ और अभी अभी मुझे मैनेजर ने कहा है कि मैं आपसे मिलूं, तो मैं यहाँ आई थी, लेकिन आप शायद सो रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी में अपना कैमरा। तभी आशीष बोला, कैमरा कैमरा नहीं लेकर आई थी। नहीं, मुझे याद है कि शायद मैं यहाँ लेकर आई थी। नहीं सोनालिका, शायद तुम यहाँ कैमरा नहीं लेकर आई थी। याद करो, हो सकता है तुमने कहीं और छोड़ दिया हो। ऐसी बातें कुछ उसके सोनालिका ऐसी बातें हुई। कुछ उसके बाद सोनालिका चली गई। उसके बाद सोनालिका कभी उसे दिखाई भी नहीं दी। कुछ एक हफ्ते बाद आशीष को लोनावला जाना था अपने कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोटोशूट के सिलसिले में। आशीष ने आशिका को यह बात बता दी थी, तो आशिका ने उसकी सारी तैयारियां कर दी थी। लगभग एक हफ्ते के लिए उसे लोनावला में ही रहना पड़ेगा, तो वह कंपनी की तरफ से लोनावला में उसके लिए एक रूम बुक कर दिया गया था। जिस रिजॉर्ट में वह पूरा शूटिंग का काम होना था, उसी रिजॉर्ट में उसका कमरा भी था। आशीष निकल गया। अपने साथ में अपना वह फेवरेट कैमरा भी ले गया, जो उसने सोनालिका से शायद चुरा ही लिया था। पर आशीष को इस बात का कोई गम नहीं था। आखिर किसी चीज़ के लिए पैशन भी तो कोई बात होती है। जैसे लोनावला पहुंचा, तभी उसके बॉस का फ़ोन आया कि सभी मॉडल्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या क्या काम है? आशीष ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है और मैं इस हफ्ते में अपना सारा काम अच्छे से कर भी लूँगा। तो बॉस ने उसे कहा, गुड, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद आशीष अपने कमरे में गया। वहाँ उसने अपना नया कैमरा निकाला और वही उसका पुराना कैमरा भी था जिससे वह यूजुअली फ़ोटोग्राफी किया करता था। उसने सोचा कि अब जब मेरे पास यह नया कैमरा, जो कि एक बहुत ही एंटीक कैमरा था, तो कुछ समय इसी कैमरे से फ़ोटोशूट किया जाए, इसी की शुरुआत की जाए। लेकिन फिर भी वह कैमरा बहुत ही एडवांस किस्म का था। हालांकि वो बहुत पुराना था, बट उसके फीचर्स अपने आप में काफ़ी बेहतरीन थे। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं मान सकते, पर पता नहीं ऐसा कैसे, क्यों। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में खोजने की कोशिश की, पर वह किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। बस यही पता था कि किसी तरह ये कैमरा गौहर महल में आ गया था, एक एंटीक की तरह। अगले ही दिन से आशीष ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह उठा, सबसे पहले उसने अपने प्यारे एंटीक कैमरे को उठाया और सोचा थोड़ा इसका ट्रायल ले लिया जाए। तो उसने कैमरे का लिड ओपन किया, कुछ फ़ोटो क्लिक किए, कभी अपने दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपनी तस्वीरें लेने की कोशिश करता, तो कभी रूम में रखी हुई चीज़ों की। जैसे ही आशीष रूम में फ़ोटो खींच रहा था, तभी अचानक से उसके आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो गया। आशीष समझता तब तक उसने कैमरा हटाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। आशीष को लगा कुछ वहम होगा और कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में डालकर आशीष ने सभी मॉडल्स को इन्फॉर्म कर दिया कि सभी पूल के पास जमा हो जाए। तो सारी मॉडल्स लगभग 9 बजे तक के आ चुकी थी। आशीष दंग रह गया, यह देखकर सोनालिका भी है वहाँ पर। अब उसे कुछ शर्म सी आ रही थी कि उसे पता चल गया कि यह कैमरा मैंने रख लिया है, तो क्या सोचेगी, और कहीं बॉस से कंप्लेन कर दी। यह सब सोचते सोचते आशीष उसे देख रहा था कि सोनालिका खुद उसके पास आई और उसने कहा, सर, यह कैमरा आपका है? बहुत शॉक हो चुका था आशीष। कैमरा आपका है? दरअसल मैं मैनेजर की भांजी हूँ और मैं उस दिन एग्जीबिशन में कंपनी की ओर से ही गई थी। शायद यह बात आपको पता ही नहीं गई होगी, और यह एक सरप्राइज़ जो कंपनी आपको देना चाहती थी, आपके अच्छे काम को देखते हुए। लेकिन
अब आपको यह कैमरा देने के लिए आए थे, उस टाइम आप सो रहे थे और इसलिए कैमरा मैंने वहाँ रख दिया था, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे ही आपको देने के आने के लिए कहा था। पर जब आपने वहाँ कहा कि कैमरा नहीं है तो मुझे लगा कि अब इस बात को छोड़ देना चाहिए और अंकल को भी बताना ठीक नहीं है, तो मैंने उन्हें नहीं बताया। तो अब जब कैमरा आपके पास ही है तो मुझे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप इस कैमरे से अपने काम कीजिए और प्लीज़ अंकल से कुछ मत बताइएगा, वरना। आशीष उसकी बातें बस खड़े खड़े सुन ही रहा था। सोनालिका काफ़ी क्लियर थी। जो भी बातें उसने कही, आशीष ने सोचा कि ठीक है, अगर यही बात है तो बहुत अच्छा है। वह खुश भी हो गया। अपनी हरकतों से अब पछतावा भी हो रहा था, बट जाने दो। आशीष ने अपना काम शुरू किया। पुल के पास उसे मॉडल्स की न्यू कलेक्शन के साथ में कुछ फ़ोटोशूट करनी थी। यह कलेक्शन जो था वो बीबा ब्रांड का था। आशीष ने अपनी मॉडल्स को लाइन अप किया और अपना काम करना शुरू किया। एक एक करके वह सभी मॉडल्स को उनके कॉस्ट्यूम्स देता जा रहा था और उसके बाद उन्हें किस तरह से परफॉर्म करना है यह सब बात कर रहा था। उसके बाद उसने अपना कैमरा उठाया और एक एक करके कैमरा से फ़ोटोज़ लेने लगा। अचानक से आशीष के कानों में आवाज़ आई, छोड़ दो मेरे कैमरे को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। जैसे ही आशीष ने यह सब सुना, उसके अचानक से अपनी आंखें उठाकर देखा। क्या हुआ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद आशीष वापस अपने कैमरे से फ़ोटो खींचने लगा। तभी एक मॉडल वहाँ आई और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते चिल्लाते कहा, सर जल्दी चलिए, वहाँ देखें, उस मॉडल को कुछ हो गया है, उसे कुछ। सर, आशीष कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो गया है उस मॉडल के पास। और उसने देखा उसके चेहरे पर अजीब चीज़ें हो गई थी। क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आशीष पहले तो कुछ समझ नहीं पाया। फिर सभी मॉडल उससे पूछ रही थी कि सर क्या हुआ, क्या करना है। आशीष ने सोचा कि अब जल्दी से इस बात को इन्फॉर्मेशन या तो मैनेजर को दे दी जाए या फिर पहले डॉक्टर को भी। उतनी ही देर में मैनेजर का फ़ोन आ गया। उन्होंने आशीष को कहा, आशीष तुम अपना काम पूरा कर लेना, मैं अभी यहाँ लंदन के लिए निकल रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मेरी फ़्लाइट अभी बस टेक ऑफ होने ही वाली है, तो मैं जा रहा हूँ। और बस इतना ही कहकर आशीष पहले कुछ कह पाता उसके पहले ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद आशीष ने बहुत बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ हो चुका था। अब आशीष कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा सबसे पहले तो इसे एक डॉक्टर को दिखाया जाए। जैसे ही आशीष डॉक्टर को कॉल लगाता है, तभी उसने देखा कि अचानक उसके आसपास पूरा अंधेरा घिर चुका था। आसपास कोई भी नहीं था। वह सारी मॉडल कहाँ गई? वह सब गायब हो गई। वो तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। और आशीष कैमरा रखे हुए था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। खाली घनेरा अंधेरा, एक मैदान ही मैदान जो कभी ख़त्म ना हो। क्या, क्यों, समझ नहीं पा रहा था। आशीष क्या करे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और आशीष को कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा था। आशीष कुछ सोच पाता तब तक ही अचानक कैमरे में से उससे कुछ आवाज़ें आने लगी। आशीष ने सोचा कि क्या कैमरे को अपने कान के पास लगाया जाए। तो जैसे ही उसने कैमरे को अपने कान के पास लगाया तो उसमें से आवाज़ आई, मैं तुझे मार डालूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैमरे को हाथ लगाने की? क्यों, आखिर क्यों? हर कोई क्यों मेरे कैमरे को हाथ लगाता है? मैं मार डालूंगी तुम सबको मार डालूंगी। आशीष पलटा और कहीं गिर गया। समझ ही नहीं आ रहा था आशीष को करे क्या। तभी अचानक से आशीष को चक्कर आ गया। जब आशीष की आँख खुली तो उसने देखा अजीब सी जगह है जहाँ से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जैसे ही आशीष चलता, टकराता
उसे वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में अंधेरे के बीच वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे चल रहा था। उसका पैर जहाँ है वहाँ कुछ है। उसने झट से वहाँ पैर उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ में वही कैमरा लग गया। आशीष ने सोचा, चलो कुछ नहीं तो अपना कैमरा तो अभी मेरे पास है। अब आशीष को याद आया थोड़ा दिमाग चलाकर कि मैंने सुना था एक मोड है जिसमें नाइट विजन भी दिखाई देता है। तो आशीष ने कैमरे में सेट करने की कोशिश करी। आशीष कैमरे को हमेशा ही रखता था बट यह करने में सक्सेस हो गया। और जैसे ही उसने नाइट मोड ऑन किया, अपने कमरे में देखने लगा, वह दंग रह गया देखकर। जो उसने देखा शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। उसे वह दिखाई दिया जिसे देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने देखा कि वह कैमरे नुमा दुनिया में कैद हो चुका है और उसके आसपास उसे जो भी दिखाई दे रहा था वह बिल्कुल मुर्दा लग रहा था। और यह देखकर आशीष बहुत ज़्यादा डर गया और बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा, निकालो यहाँ से, बचाओ बचाओ, निकालो, मुझे कोई सुन रहा है, निकालो, मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि सामने से सोनालिका चलते हुए आ रही है और उसके हाथ में वही कैमरा है। तभी आशीष ने अपने हाथ में देखा तो उसके पास वह कैमरा नहीं था और वह कैमरा सोनालिका के ही पास था। वह उसके पास आई और उसने उसके कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आखिर तुमने मेरे कैमरे को चुराने की ज़रूरत की तो कैसे? यह कितने कितने मुश्किल से मुझे मेरा कैमरा वापस मिला था और तुमने यह चुरा लिया। क्या तुम जानते हो, क्योंकि तुमने इस कैमरे को चुरा लिया तो मैं इस कैमरे को अब यूज़ नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जानते हो, मैं पिछले 1000 साल से अपने इस कैमरे को ढूंढ रही हूँ। आखिरकार मुझे जब ये कैमरा मिला तो तुम इस कैमरे के बारे में हर दिन हर पल सोचते थे और इसी कारण मेरी रूह को मजबूर होना पड़ा तुम्हें यह कैमरा देने के लिए। और इतना कहते कहते सोनालिका रोने लगी और फिर उसने कहा, मुझे कितने दिन से अपना कैमरा वापस चाहिए था। कितने दिन से, मैं कब से तड़प रही हूँ अपने कैमरे के लिए, कई हज़ारों सालों से। क्या तुम्हें समझ में आता है कि इससे क्या होता है? मैं रोज़ तड़पती हूँ इसके लिए, रोज़। और जैसे मैं रोज़ तड़पती थी वैसे तुम तड़पोगे हमेशा के लिए। और यहाँ इसी कमरे में कैद रहोगे और मैं रोज़ तुम्हारी तस्वीर खींचूंगी और अपना शौक़ पूरा करूँगी। हा 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 हा। जब रोने की आवाज़ आती है या ठहाके भर के हंसने की, तब आशीष की जान मानो कि निकल ही जा रही थी। अब आशीष पूरी तरह बिखर चुका था। धीरे धीरे उस कमरे में सन्नाटा और बढ़ने लगा। बहुत सारी चीज़ें ज़ोर ज़ोर से, और कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आने लगी। अब आशीष फूट फूट कर रोना चाहता था बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसकी आवाज़ जैसे पूरी तरह बंद हो चुकी थी। तभी आसपास बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। आशीष ने देखा, पीछे मुड़कर उसकी आंखों के सामने वह नज़ारा चल रहा था जिसमें सोनालिका दिख रही थी और किसी ने उसे चाकू मार दिया था। वहीं उसकी लाश के पास एक कैमरा पड़ा था। यही वह कैमरा था जो आशीष के पास था। अब आशीष को सब कुछ समझ में आ गया था। आखिर क्या बात थी? कहीं ना कहीं किसी कारणवश किसी ने सोनालिका को मार दिया था और उसकी आत्मा उस आदमी से बदला नहीं ले पा रही थी और इसलिए वह अपने कैमरे की तलाश में थी, क्योंकि सोनालिका की आत्मा को यह याद ही नहीं था आखिर उसे मारा किसने था और किसने उसका कैमरा उससे दूर ले गया था। इसीलिए कई हज़ारों सालों से उसकी आत्मा तड़प रही थी, तड़प तड़प के भटक रही थी और हर जगह ढूंढ रही थी कि कहीं उसे अपना कैमरा मिलेगा। और अब यहाँ उसे अपना कैमरा मिला तो उसके बाद यह सब हुआ।
अचानक आशीष की आंखें खुली और उसने देखा कि वह अपने घर में था और आशीष के सामने खड़ी थी सोनालिका, लेकिन उसका घर बहुत बदला हुआ लग रहा था। हाँ, उसने ध्यान से देखा, उसका घर नहीं था। आखिर किसका घर था यहाँ, और यहाँ वह क्या कर रहा था? तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। आशीष को वो याद आया, वह खून पिछले जन्म में आशीष ने ही किया था, जब वह सोनालिका का पति था। सोनालिका को कैमरों का बहुत शौक था, लेकिन आशीष को उसका यह दीवानापन बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसलिए एक दिन बहुत गुस्से में आकर आशीष ने अपनी बीवी को मार दिया था। तभी से सोनालिका की आत्मा इस तरह भटक रही थी और ढूंढ रही थी जिसने उसे मारा। इसलिए वह आशीष के पास आई थी, क्योंकि आशीष ही वह जरिया था जिससे उसे पता चल जाता। लेकिन अब सोनालिका की रूह को यह आभास हो चुका था, उसे पिछले जन्म में उसके अपने पति आशीष ने ही मारा था। इसीलिए अब वह उसके पास वापस आ गई थी ताकि वह उसे मार डाले। सोनालिका आशीष को मार ही डालने वाली थी। तभी अचानक आशीष ने कहा, मार डालो मुझे, लेकिन फिर भी तेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यही चाहता था मैं कि तेरी आत्मा हमेशा भटकती रहे, इसीलिए मैंने तुझे मार डाला ताकि तुझे कभी मुक्ति ना मिल सके। अपने कैमरे के शौक की आड़ में तुम मुझे धोखा दे रही थी, तुम मुझे धोखा दे रही थी, और यह मैं कैसे बर्दाश्त करता? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, समझे? तुम हमेशा से ही एक बहुत शक्की आदमी थे। तुम्हें तुम्हारे शक ने बर्बाद किया और इसके लिए तुमने मुझे मार डाला। बस इतने साल में तुम्हारे कारण तड़पती रही, मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब बस, बहुत हुआ, अब बस। और इतना कहते हुए सोनालिका ने आशीष की गर्दन मरोड़ दी और आशीष की जान निकल गई। सोनालिका वहाँ से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन वह कैमरा अब भी वहाँ था, कोई नहीं जानता कि क्यों। और आशिका को मिली सिर्फ आशीष की लाश, लेकिन वह कैमरा नहीं मिला।